जो 3 आरोपी अक्षत दुबे, शुभम शर्मा और वंश राजपूत जब पकड़ाते हैं तो उनसे सीन रिक्रिएट कराया जाता है कि किस प्रकार से मारने की पूरी प्लानिंग हुई थी, प्लानिंग में क्या क्या चीज़ कहाँ पर की गई थी और कैसे कैसे इस पूरी घटना को, पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था। 21 तारीख को एक मर्डर हुआ था जिसमें 4 लोग थे, जिसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग कर दी गई थी। एक चौथा आरोपी अमिताभ चंदू दुबे वो फरार था, जिसकी आज अरेस्टिंग की गई है। इस बार अमिताभ दुबे और अजय दुबे को ले जाया जाता है, चाचा भतीजा। ये दोनों चाचा भतीजा को मौकाए वारदात पर ले जाती है पुलिस और फिर पूछताछ शुरू करती है कि कहाँ कहाँ किस प्रकार से कैसे घटना को अंजाम दिया गया था और बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने भी आती। मंत्री यादव हत्याकांड, इस हत्याकांड के बारे में हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, कई बार आपको स्टोरीज बता चुके हैं। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया अपराधियों को पकड़ने के बाद, वो कहानी हमने आप तक पहुंचाई। उसके बाद इसका जो मेन मास्टरमाइंड था, पूर्व पार्षद और हिस्ट्री शीटर अजय दुबे, उसकी कहानी भी हमने आपको बताई। आज इस मामले में नया अपडेट ये आया है कि मंत्री यादव की हत्या करने के बाद पुलिस लगातार उन्हें ढूंढ रही थी। 3 आरोपी अक्षत दुबे, शुभम शर्मा और वंश राजपूत ये पहले पकड़ाते हैं। अक्षत दुबे को सेक्टर 9 से पकड़ा जाता है, सेक्टर 9 के एक मकान से। शुभम शर्मा राजनांदगांव से पकड़ाता है और वंश राजपूत जो है वो दुर्ग से पकड़ाता है। मगर इसके बाद भी गुत्थी सुलझी नहीं थी, क्योंकि 2 और शख्स थे, 2 मुख्य शख्स कहना चाहिए, मुख्य आरोपी कहना चाहिए, जो इस पूरे मामले के, इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड थे। एक अमिताभ दुबे और दूसरा हिस्ट्री शीटर अजय दुबे, चाचा भतीजा। ये दोनों चाचा भतीजा लापता थे। दुर्ग पुलिस की क्राइम टीम जो है वो 2 गुटों में बंटती है, 2 टीमें बनाई जाती है और बस्तर में 5 दिन का जमावड़ा करती है। 5 दिन निगरानी रखने के लिए वहाँ बैठती है कि कब अजय दुबे उनके हिरासत में आए। दरअसल पुलिस को अपडेट मिलती है गुप्त सूत्रों से कि अजय दुबे जो है वो अपने ननिहाल गया हुआ है। वो ऐसा ही होता है, वो ननिहाल जाता है, वहाँ पर छुपने छुपाने का प्रयास करता है, मगर दुर्ग की क्राइम टीम उसे ढूंढ निकालती है। शनिवार को उसे हिरासत में लेने के बाद दुर्ग लाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। फिर रविवार को निकाली जाती है जुलूस। दरअसल वो क्राइम रिक्रिएशन होता है, सीन रिक्रिएशन होता है। उससे पहले भी एक बार सीन रिक्रिएट करवाया गया था। जो 3 आरोपी अक्षत दुबे, शुभम शर्मा और वंश राजपूत जब पकड़ाते हैं तो उनसे सीन रिक्रिएट कराया जाता है कि किस प्रकार से मारने की पूरी प्लानिंग हुई थी, प्लानिंग में क्या क्या चीज़ कहाँ पर की गई थी और कैसे कैसे इस पूरी घटना को, पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था। मगर मेन मास्टरमाइंड पकड़ाने के बाद और भी कुछ चीज़ें खुलकर सामने आ सकती है। इस उम्मीद से दुर्ग पुलिस फिर से सीन रिक्रिएशन करती है। इस बार अमिताभ दुबे और अजय दुबे को ले जाया जाता है, चाचा भतीजा। ये दोनों चाचा भतीजा को मौकाए वारदात पर ले जाती है पुलिस और फिर पूछताछ शुरू करती है कि कहाँ कहाँ किस प्रकार से कैसे घटना को अंजाम दिया गया था और बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने भी आती है। सीन रिक्रिएशन करवाने के बाद इन दोनों शख्सों को जेल भेज दिया जाता है। मंत्री यादव हत्याकांड, जिसको लेकर तमाम चीज़ें हुई, यादव समाज जो है कलेक्टर जाकर ज्ञापन भी सौंपता है कड़ी सज़ा के लिए, फांसी की मांग के लिए। दुबे जो परिवार है वो छुपता छुपाता फिरता है, पुलिस फिर भी उन्हें पकड़ लेती है और फाइनली इस मामले से जुड़े जो मुख्य 5 नाम सामने आ रहे थे, 4 वो शख्स जो इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दे रहे थे और 5वां वो जो पूरा मास्टर प्लानिंग कर रहा था, मास्टरमाइंड था, जिससे पुरानी रंजिश थी। तो उस समय से जब दोनों साइकिल पार्किंग का ठेका लिया करते थे। अब ठेके में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन इस ठेके को ले जाएगा, इसको लेकर पुरानी रंजिश हुई। रंजिश के बाद अजय दुबे पर छेड़छाड़ का भी मामला लगा, जिसको लेकर अजय दुबे जेल के अंदर ही था। नवंबर में जेल से बाहर आता है और रंजिश इतनी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि 1 से 1.5 साल पहले जो मंत्री यादव, श्री राम यादव के जो गुट वाले हैं, जो उनके ग्रुप वाले हैं, वो उन्हें पीट देते हैं, उन्हें मतलब अजय दुबे को। उसकी पिटाई की जाती है, रंजिश बढ़ती है। इसके बाद जो छेड़छाड़ के मामले का मैंने जिक्र किया, उसमें जो आरोप लगाने वाले हैं उसमें कुछ शख्स जो होते हैं वो यादव परिवार की महिलाएं भी होती है। दुश्मनी जो है वो और बढ़ती चली जाती है और 2 गुटों के बीच गैंग वॉर शुरू हो जाता है और गैंग वॉर का नतीजा मंत्री यादव का कत्ल हो जाता है। इस कत्ल की गुत्थी को दुर्ग पुलिस सुलझा चुकी है। महज 1 हफ्ते के अंदर सारी गुत्थी सुलझ गई। मंगलवार को ये हादसा हुआ, मंगलवार को ये घटना घटी और शनिवार तक ये सभी आरोपियों को दुर्ग पुलिस पकड़ने में कामयाब हो जाती है।
किस प्रकार से सीन रिक्रिएट करवाया गया अब आगे आप वीडियो में देखिए। धन्यवाद। ये गंजपारा नाका चौक में 21 तारीख को एक मर्डर हुआ था जिसमें 4 लोग थे, जिसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग कर दी गई थी। एक चौथा आरोपी अमिताभ चंदू दुबे वो फरार था, जिसकी आज अरेस्टिंग की गई है। वो घटना करने के बाद में अपने चाचा अजय दुबे के पास में चला गया था, जिसे अजय दुबे जो है उसको कोंडागांव में छिपा कर रखा हुआ था और पुलिस जो है लगातार उनको पकड़ने का प्रयास कर रही थी और कल पुलिस टीम उसको पकड़ कर लेकर आई है। पूछताछ करने के बाद में उसने अपना घटना करना स्वीकार किया है और चूँकि अजय दुबे भी उस षड्यंत्र में शामिल रहा है और आरोपी को छुपाने संशय देने के आरोप में उसे भी गिरफ्तार किया गया है और दोनों को जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। अजय दुबे कहाँ से पकड़ाया था? अजय दुबे भी कोंडागांव से ही पकड़ाया था, उसके साथ में ही था वो, उसने ही उसको छुपा कर रखा हुआ था।